स्क्रीन पर आते ही अपन एक साथ सभी मिलके मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। कल इसका अर्थ भी हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है मंगलाचरण पढ़ते ही सबको उसका मर्म भी ख्याल में आएगा। प्रारंभ करते हैं। नमन करूं श्री वीर जिन नेमिनाथ जिन राय, सूरी नेमि चंद्र जिन आत्म तत्व दर्शाय। गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान में कहा गया, मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। इनकी 14 जानो और असंख्य अनंत भी है, इनसे जो जिए पार जाए वे अव्याबाद सुखी हैं। घटे अशुद्धि बड़े विशुद्धि गुणस्थान में वृद्धि है। वीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। गुणस्थान में नहीं हमें तो ज्ञान में इनके जाना है। इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। प्रथम 3 बहिरातम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के। छठवे से 12वें तक मुनि भाव लिंगी आराधक के। योग सहित केवली 13वें रहित योग 14वें जान। गुण स्थान से पार सिद्ध है बनना हमको ऐसा मान। जो जी स्व का आश्रय लेता गुण स्थान चढ़ता जाता। कर्म स्वतः ही झड़ते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करें विचार। कर्म जाएगा अपने रस्ते हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रस्ते हम जाए भव सागर पार। हमारा तो एक ही कर्तव्य है, निज स्वभाव का करें विचार, बस इतना ही। टिम्बड़िया जी साहब। और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? कर्म जाएगा अपने रास्ते और हम जाएं भव सागर पार। इतना ही करने लायक काम है। कल हमने मंगलाचरण के द्वारा गुणस्थान की पूरी भूमिका जानने समझने का प्रयास किया। एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आपको पता है ये पंचम काल चल रहा ना अपना, इस पंचम काल में कितने गुणस्थान होते हैं? कितने होते हैं? आप लोग सोच रहे हैं, कोई बोल रहा है 14 है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। देखो 3 वैरायटी हो गई। किसी ने कहा 14, किसी ने कहा 7, किसी ने कहा 4। अब हमने सही नहीं बोला तो एक और आंसर आ गया 6, है ना। मैं तो अभी सही बोलूंगा ही नहीं, अब आप और ऑप्शन ढूंढो। 4 ऑप्शन आ गए विराग जी भाई साहब। एक 14 वाला भी आ गया, एक आ गया 7 वाला, एक 4 वाला, एक 6 वाला। जज आपको ही बना देते हैं। आप फाइनल निर्णय दो कि क्या करें, हम कौन से ऑप्शन को राइट टिक बता दें। क्या लगता है नवीन जी साहब? हैं कितने होते हैं? हैं देखो अलग अलग आवाज आ रही। कॉन्फिडेंस लो हो गया। क्यों लो हो गया?
क्योंकि ऐसा लग रहा है एक ही ऑप्शन में चल रहे होते तो चलो अपन भी उस पर मोहर लगा दो, लेकिन ये तो ऑप्शन बदल बदल के आ रहे हैं, तो हम सही किसको कहें? अभी तो हाथ नहीं उठवाया हमने कि 6 वाली पार्टी में कितने हैं, 7 वाली में कितने हैं, 4 वाले में कितने हैं और 14 वाले में कितने हैं। यदि ऐसा हाथ उठवाते ना तो लोग इधर उधर देखते। पहले हम देख लें भीड़ किस तरफ ज्यादा है? भीड़ देखने के बाद फिर अपनी भीड़ चाल चलते हैं। लेकिन यहां तो कुछ समझ में आता नहीं है कि हम क्या सही कहें। वास्तव में जो सही आंसर है वो है 7। अशोक जी साहब, कितना क्या आंसर सही है? देखो, मनुष्यों के तो 14 गुणस्थान होते हैं। मनुष्यों के कितने गुणस्थान हैं? 14 होते हैं। देवों के कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। नारकियों के 4 ही होते हैं। देखो, इस मामले में देव और नारकी इक्वल हैं, चाहे देव हो चाहे नारकी, दोनों इस मामले में सेम हैं। 4 गुणस्थान देवों के 4 ही होते हैं। नारकियों के, मनुष्य के होते हैं 14 और तिर्यंचों के 5 गुणस्थान होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन मेरा तो प्रश्न है संदीप भाई, इस पंचम काल में कितने गुणस्थान होते हैं? तो आंसर आया 7। मनुष्यों के 7 गुणस्थान होते हैं संजय जी साहब, 7 गुणस्थान। मुझे एक भाई पूछे बाहर, विराग जी भाई साहब आप भी सुनो तो मजेदार चीज है। एक जन पूछा, मनुष्यों के इस पंचम काल में 7 गुणस्थान होते हैं, सोनगढ़ियों के कितने होते हैं? खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। मैं तो घबरा गया। मैंने कहा कि ऐसा कुछ सिस्टम है कि सोनगढ़ियों के कुछ अलग से होते हैं। हमने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं चुप हो गया। मैंने आप ही बता दो। तो क्या बोले, इस सोनगढ़ियों के तो 4 ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 4? क्योंकि इनके तो एक तो कोई मुनिराजों को मानते नहीं है, ये 4 ही तक सीमित हैं। इसके ऊपर तो जाते ही नहीं। इनके गुरु भी 4 ही तक थे, 4थे नंबर तक थे, और इनके सारे चेले भी 4थे ही तक होंगे और उससे कहां ऊपर होंगे, ऐसा बोला। मैंने कहा भैया ऐसा आपको क्यों लगता है कि 4 ही होते होंगे सोनगढ़ियों के? कहते हैं कि अरे आप लोगों में कोई मुनि तो बनता ही नहीं है, और मुनि राजों को तो कोई मानता नहीं है, इसलिए आप लोगों के तो पक्का 4 ही समझो। मैंने कहा सुनो, मुनिराजों को नहीं मानते आपने कैसे कह दिया है? कैसे कह दिया मुनिराजों को नहीं मानते? अरे जो मुनिराजों को नहीं मानता वो तो नरक जाता है। कहाँ जाता है? नरक जाता है। और जो मुनिराज के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता वह कहाँ जाता है? पुण्यगोत जाता है। इसलिए बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे गुरुदेव श्री भी बोलते थे, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत साहब ने जब उनका इंटरव्यू लिया था कि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है आप मुनिराजों को नहीं मानते, तो उन्होंने क्या जवाब दिया गुरुदेव श्री ने कि अरे हम तो गुरुओं के, नग्न दिगंबर साधुओं के तो दासानुदास हैं। वाह, दासानुदास हैं भाई, मुनिराजों को नहीं मानते, ऐसी बात ब्रह्म है। इसलिए इस तरह के भेद खड़े करना कि सोनगढ़ियों के 4 गुणस्थान, ऐसा कुछ नहीं है। जो वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानेगा वो आगे बढ़ेगा। इसमें कोई भेद नहीं होता है कि किनके कितने गुणस्थान। मनुष्य हैं, जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम बात कौन से गुणस्थान की करने वाले हैं? अभी है चौथे की करना है। चौथे की मुख्यता से अपन बात करेंगे। तो बात आती है कि चौथा गुणस्थान सबसे प्यारा है ना? चौथा गुणस्थान प्यारा है कि नहीं है? बताओ पंडित जी साहब, चौथा गुणस्थान सबको अच्छा लगता कि नहीं लगता? क्योंकि अभी किसी से कहो कि कौन सा गुणस्थान चाहिए तो ज्यादातर सबकी एक ही आवाज आइए, कम से कम चंदू भाई कौन सा हो जाए? चौथा तो हो ही जाए। क्यों हो जाए चौथा?
क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति होते ही मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अपन व्यवहार की भाषा में कहते हैं, निश्चय से तो जीव के गुणस्थान ही नहीं है, व्यवहार की भाषा में ऐसा कहते हैं कि चौथा गुणस्थान हो जाए तो अच्छा ही योगेश जी भाई साहब, योगेश जी साहब बराबर है। ऐसे उस चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा हमें करना है, हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन जब हमने कल मंगलाचरण देखा था उसमें किसी ने इस तरह के प्रश्न किए कि जो बात आई थी ना यहाँ पर कि आत्मा तो कैसा है, गुणस्थान से है अतीत, पर गुणस्थानमय कहा गया है, गुणस्थानमय कहा गया है लता भाभी। तो फिर गुणस्थान क्या है, तो उसकी क्या परिभाषा दी थी, मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। तो कहते हैं तो बताओ मोह और योग से गुणस्थान कैसे रचा गया है। आज अपना टॉपिक है मोह और योग से गुणस्थान बनते हैं। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सूक्ष्म विषय है, उपयोग हमें यहाँ लगा के रखना है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के टोपे भी उतर गए हैं, ठंड कम हो गई है ना। अभी तक कल की कक्षा में देखा था बहुत सारे टोपे थे, है ना। कई आजकल तो अभी आज टोपे भी कम हो गए और कई लोग तो उस पे आ गए, वो बस है ना, बस कान पे बांध रखा है सामान्य से। बात कौन सी चल रही है कि मोह और योग से गुणस्थान रचे जाते हैं, मोह और योग से गुणस्थान बने हैं। कितने बने हैं, 14 के 14 गुणस्थान बने हैं। तो इन 14 गुणस्थानों की रचना मोह से और योग से कैसे है, बराबर। अब अपन समझने का प्रयास करेंगे। मैं पहले आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना। कोई कहे आप पूछते ज्यादा हो, बाकी सारे वक्त ऐसे हैं सर बोलते हैं, ऐसे नहीं हो रहा है ना। जितने अभी आते हैं ज्यादातर वे एक तरफा बोल देते हैं, और आप कहाँ से शुरू करते हो, पूछने से शुरू करते हो। है ये तो फंसाने वाला काम है, फंसाने वाला है, तभी तो हम सुलझेंगे, हैं। यदि फंसेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। इसलिए पूछने से ही शुरुआत करेंगे। अब मैं पूछता जाता हूं, आप बताते जाना। मैं व्यक्तिगत नहीं पूछूंगा, कॉमन पूछता हूं। अरुण जी साहब आप बताते जाना। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो कर्म कितने होते हैं, कर्म कितने हैं, 8। सबको पता है ना, सामान्य रूप से कर्म 8 होते हैं। ये तो सबको पता होगा, जो भी यहाँ बैठा होगा, पीछे तक भी बैठा होगा, है ना, और धोखे से आके भी बैठ गया होगा, उसको भी पता होंगे। वैसे हम कल सोच रहे थे कि कई लोग ऐसे धोखे से आके भी बैठ गए होंगे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है वे यदि धोखे से बैठे होते तो नहीं आते है, लेकिन वे जानबूझ के बैठे थे, इसलिए दोबारा फिर से आ गए। फंसे तो नहीं ना। अब सुनना जरा, कर्म के भेद हैं 8। उन 8 कर्मों में एक भेद है मोह कर्म। मोह कर्म सबको पता है, मोहिनी कर्म होता है। और मोहिनीय कर्म, इसके भेद हैं कितने, 2 भेद हैं। 2 भेद हैं बराबर, सबको पता है। आज हम पूरे 14 गुणस्थानों की रचना तैयार करेंगे। 14 गुणस्थान कैसे बनते हैं आप बहुत सावधानी से सुनते जाएंगे, जवाब देते जाएंगे, आपको एकदम पक्का हो जाएगा ये गुणस्थानों के नाम और ये बनते कैसे हैं, पूरा क्लियर होगा। तो मोहिनी के कितने भेद कहे, 2 भेद कहे। बोलते भी जाना है ना बराबर, अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरफ क्यों बोलें, दोनों तरफ बोले ना तो मजा आता है। तो मोह के 2 भेद हैं। पहला दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह। 2 भेद हो गए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब दर्शन मोह के भी कुछ भेद होते हैं। कितने भेद, बहुत बढ़िया, 3 भेद होते हैं दर्शन मोह के। 3 भेद। पहला मिथ्यात्व। पहला कौन सा है, मिथ्यात्व। दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक प्रकृति। ये 3 हो गए, है ना। मोहिनी के पहले 2 भेद, उसमें दर्शन मोहिनी के भी 3 भेद। चारित्र मोहिनी के कितने भेद हैं, चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। नाम गिनेंगे बराबर,
चलिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, है ना, अनंतानुबंधी से। कहाँ से शुरू करें? ये नाम तो सुने होंगे ना सबने। चलो पहला नंबर का भेद कौन सा है? अनंतानुबंधी। इसके चार भेद कौन कौन से? चार। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार भेद हैं, है ना। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, चार हो गए। नंबर दो, कषाय नंबर दो कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण। दूसरे नंबर की कषाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण के कितने भेद? चार भेद हैं। कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। कोई कह रहे जी बढ़िया, पहले भी वही थे बाद में भी वही हैं, तो याद नहीं करना पड़ेंगे ज्यादा, है ना, कठिन नहीं है। पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण। जो चार उसके नाम है वही चार इसके नाम हैं। हो गया, ज्यादा कुछ कठिन तो है नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर की कषाय उल्लास भाई, प्रत्याख्यानावरण। देखो इनका क्रम याद रखना है हमें, इनका क्रम बराबर यही चलेगा, इस क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना। भोजन में, थाली में भोजन कुछ भी रखा हो, 10 आइटम रखे हो, उनको आगे पीछे खा सकते हैं। चंदू भाई जी पहले गुलाब जामुन खा लो, है, पानी पूरी पसंद आए तो पानी पूरी खा लो, जो पसंद आए वो खा लो। लेकिन यहाँ कषायों में क्रम इधर का उधर नहीं कर सकते। यहाँ जो क्रम है वही रहेगा। पहले नंबर अनंतानुबंधी, दूसरे नंबर अप्रत्याख्यानावरण, तीसरे नंबर प्रत्याख्यानावरण। इसके कितने भेद? इसके भी चार। ये बढ़िया। कौन से चार मांगीलाल जी साहब? कौन से चार? इसके भी भाई क्रोध, मान, माया और लोभ। कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 कौन सी कषाय? संज्वलन। संज्वलन कषाय। इसके कितने भेद? इसके भी 4। कौन से 4? क्रोध, मान, माया, लोभ। एकदम सरल है। तो अनंतानुबंधी एक याद रखना है, उसके 4 भेद। वही अप्रत्याख्यानावरण के भी वे ही 4 भेद, प्रत्याख्यानावरण के भी वे ही 4, और संज्वलन के भी वे ही 4। ऐसे टोटल कितने हो गए? 16 भेद। बराबर। अभी हमें पहुंचना है 25 तक। कहां तक पहुंचना है? 25 तक। अब शेष और कितने बचे पंडित जी साहब, निर्मल जी साहब? 9 और बचे। 9 कौन से? 9 कषाय हैं। पहली हास्य, दूसरी रति, तीसरी अरति, चौथी शोक, पांचवी भय, छठी जुगुप्सा, सातवीं स्त्रीवेद, आठवीं पुरुषवेद, 9वीं नपुंसक वेद। 9 हो गई। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये 9 कषाएं हो गई। टोटल कितनी हो गई? 25 कषाएं। चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं, और दर्शन मोहिनी के कितने भेद कहे? 3 भेद कहे। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। टोटल कितने हो गए मोहिनी के? 28 भेद। 28 भेद। ऐसा कोई है जिसको याद नहीं है? लगभग सबको याद होंगे। ऐसा कोई है? अभी प्रश्न पूछना अटपटा सा लगेगा, याद वाली तो बात हो गई। ऐसा कोई है जिनके अंदर ये 25 में से एक आध कम हो? ऐसा हो तो भी बता दो। इसमें भी कोई हाथ नहीं उठाएगा, है ना, क्योंकि सबको पता है। जिनको नाम पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है ना उनको भी पता है सब, कि पूरी की पूरी 25 कषाएं। तो 28 भेद हो गए। अब इन 28 में से 12 गुणस्थान बनाना है हमें। कितने गुणस्थान? कषाएं कितनी? कषाएं मान मोहिनी के भेद 28, गुणस्थान बनेंगे 12। मोहनीय कर्म के निमित्त से 12 गुणस्थान बनते हैं। अब कैसे बनते हैं सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहला
दर्शन मोहिनी के तीन भेद। पहला मिथ्यात्व, इसके उदय के निमित्त से पहला ही गुण स्थान बनता है। मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान, और उस गुण स्थान का नाम भी क्या है? मिथ्यात्व है ना। पहले गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, है ना। दर्शन मोहिनी के तीन भेदों में पहला मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से कौन सा गुण स्थान? बोलो, कौन सा है? कई लोग तीसरा बोल रहे हैं। तीसरा बनेगा, कोई दूसरा भी बोल रहा है। ये दूसरा बोल रहे हो? अभी तो तुम वही बलून फुला लो बस, है ना। कितने, कौन सा बनेगा? तीसरा करेक्ट है आंसर, तीसरा सही है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुण स्थान, और गजब की बात है तीसरे गुण स्थान का नाम भी सम्यक मिथ्यात्व। देखो, ये कोई विषय बहुत कठिन नहीं है। गुण स्थान का विषय कई लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए इस डर से कई लोग घुसते भी नहीं अंदर। सोचते कौन जाए, कौन चक्कर में फंसे, अपना इससे कोई प्रयोजन तो है नहीं, अप्रयोजनभूत विषय है, इससे आत्मकल्याण का तो कोई संबंध है नहीं, इसको समझे पढ़े बिना भी आत्मकल्याण तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, गुण स्थान पढ़े बिना सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? आत्मकल्याण हो सकता है कि नहीं? हाँ, यहां से आवाज आ रही, हो सकता है। और मैं भी मान लो इस पे सील लगा दूं। कौन सी सील लगा दूं? कि आत्मकल्याण हो सकता है। तो फिर तो कोई कहे तो फिर काहे को पढ़ा रहे हो? तुम भी फ्री, हम भी फ्री, वैसे ही घूमने फिरने का टाइम था, भोजन के बाद जबरदस्ती में बैठा देते हो और हम लोग को बैठना पड़ता है। वैसे आपको कोई बांधे तो रखा नहीं है, है ना। सब अपने मन से बैठे हैं, रुचि से बैठे हैं। मैं तो कहता हूं, जो व्यक्ति भोजन के बाद वाले टाइम, जो घूमने फिरने का टाइम है, और उस टाइम में से टाइम निकालकर इस क्लास में बैठता है, मैं सोचता हूं सबसे बड़ा पुरुषार्थी तो वही है। हाँ, बहुत, है ना। एक आध वो टाइम है, वो दोपहर में 2 बजे वाला, जो भोजन करने के बाद नींद का समय होता है कई लोगों का, वहाँ की नींद छोड़ छाड़ के फिर इधर आ जाए, वो बड़ा पुरुषार्थी। और जो शाम को भोजन करने के बाद और फिर अपना घूमना फिरना नहीं है। क्यों? हम घूमने फिरने नहीं आए हैं, हम किस लिए आए हैं? हम यहाँ स्वाध्याय करने आए हैं, हम वस्तु स्वरूप समझने आए हैं। इसलिए हम घूमना नहीं है, हमें समझना है। और जो समझने के लिए बैठ गया, समझना के बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोई कहे अच्छा है, प्रशंसा कर दो, इस बहाने हम आएंगे, हैं इसलिए कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है ना। नहीं तो अभी लोग अभी घूम ही रहे होंगे कोई कोई तो। लेकिन आप लोग बैठे, सुनना जरा, फिर से बोलता हूँ, है ना। नाम भी देखो, इसलिए गुण स्थान का विषय कुछ कठिन नहीं है, कितना सरल। मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, और सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुण स्थान, उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। इसका एक नाम और मिलता है शास्त्र में, मिश्र। क्या नाम मिलता है? मिश्र। ये मिश्र नाम क्यों हो गया? सम्यक और मिथ्यात्व दोनों को मिला दो, जैसे मूंग की दाल और चावल को मिला दो तो क्या बन जाती है? खिचड़ी बन जाती है। ऐसा ये है मिथ्यात्व और सम्यक, इन दोनों को मिला के नई तीसरी चीज बनती है, जिसका नाम है मिश्र। मिश्र गुण स्थान है, ये उसका ही नाम हो गया। तो अपने गुण स्थान कितने तैयार हो गए? 2 हो गए, है ना। देखो, अपने पास ये भी फैक्ट्री है गुण स्थानों को बनाने की, अपन ही खुद बना सकते हैं। तो 2 बना लिए अपन ने, संजय जी साहब। अब आगे बढ़ते हैं। दर्शन मोहिनी का एक और भेद है, कौन सा? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति के उदय के निमित्त से कौन सा गुण स्थान बनेगा? बोलिए, कौन सा? अरे जोर से बोलो, जय महावीर मत बोल देना। कौन सा? चौथा। कोई बोल रहा है चौथा। आपको किसी को और इस तरफ से पुरुष वर्ग से एक ने बोल दिया चौथा।
अब लोग सोच रहे हैं कि बोलना नहीं है, क्या पता गलत सलत निकल जाता है। यहाँ से कौन सा, उधर से भी आवाज आ रही चौथा। अरे बहुत सारी महिलाएं पीछे से कह रही नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? वे कह रहे हैं कि सम्यक प्रकृति के उदय के निमित्त से कोई गुण स्थान नहीं बनता। ये पहले से सब पढ़े लिखे बैठे ना, इसलिए बता रहे हैं, और इनका ये आंसर सही है। सम्यक प्रकृति के उदय के निमित्त से कोई भी गुण स्थान नहीं बनता। तो दर्शन मोहिनी के निमित्त से दो ही गुण स्थान बने, पहला मिथ्यात्व और तीसरा मिश्र कहो अथवा सम्यक मिथ्यात्व कहो, दो ही बने। अब दर्शन मोहिनी को छोड़ दो साइड में, अब इससे अपना काम नहीं होना है। अब ये हमें 10 गुण स्थान और चाहिए। अब किसके पास चलें? चारित्र मोहिनी के पास चलते हैं, वही थोड़ी हमारी मदद करेगी। काहे में मदद करेगी? काहे में? गुण स्थान बनाने में हमारी मदद नहीं करने वाली, हमारा तो वो स्वरूप खाए जा रही है, लेकिन गुण स्थान बनाने में तो हमारी मदद करेगी, है ना। जो कहीं तो काम में आई चारित्र मोहिनी। देखो हर चीज का पॉजिटिव सोचो, है गुण स्थान बनाना हो तो चारित्र मोहिनी की शरण में जाना पड़ेगा कि हे चारित्र मोहिनी, हम दो ही पे अटके हैं, अभी और आगे बढ़ो। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कषाय कौन सी कही थी? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलोभ। अनंतानुबंधी के उदय के निमित्त से कौन सा गुण स्थान? दूसरा गुण स्थान। अभी बच गया था ना, बीच में पेंडिंग हो गया था पहला, और पहले के बाद हम आ गए थे तीसरे पर, तो कौन सा रह गया था? दूसरा। अनंतानुबंधी के उदय के निमित्त से दूसरा गुण स्थान बनता है, जिसका नाम है सासादन सम्यक्त्व। क्या नाम है? सासादन सम्यक्त्व। सासादन माने विराधना सहित, और किसकी विराधना? सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व की विराधना से यह गुण स्थान उत्पन्न होता है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम ही हो गया सासादन सम्यक्त्व। 3 गुण स्थान हो गए। फिर से बोलता हूं, अनंतानुबंधी के उदय के निमित्त से दूसरा गुण स्थान बनता है, जिसका नाम है सासादन सम्यक्त्व। क्योंकि सम्यक्त्व की सासादन मतलब विराधना, सा प्लस आसादन, सा माने सहित, आसादन आसादनापन पढ़ते ना, ये शब्द सुना होगा, विराधना। सम्यक्त्व की विराधना से, और ये सम्यक्त्व की विराधना किसके निमित्त से हुई है? अनंतानुबंधी के उदय के निमित्त से। इसलिए अनंतानुबंधी के उदय निमित्त से बना है गुण स्थान दूसरा, जिसका नाम है सासादन सम्यक्त्व। बराबर कितने हो गए हमारे गुण स्थान? 3 हो गए ना। अब चौथे पे चलें, चौथे पर चलते हैं। अब इसके लिए हमें कौन सी कषाय पे जाना पड़ेगा मुन्ना भाई जी? अगली कषाय, जिसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय निमित्त से बनता है चौथा गुण स्थान। देखो आज बहुत बड़ी भूल निकलने वाली है, हमारा भ्रम टूटने वाला है। हम समझते हैं चौथा गुण स्थान कब होता है? कि कब होता है? सम्यक दर्शन होने पर होता है। बराबर। अभी तक हम क्या समझते हैं टिमड़िया जी साहब? चौथा गुण स्थान कैसे होता है? कैसे होता है? बताओ बताओ, जो हमें अभी तक याद है पुराना। ज्यादातर सब यही समझते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने से चौथा गुण स्थान होता है। भ्रम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन तो डायरेक्ट 5वें में भी हो सकता है, सम्यक दर्शन तो डायरेक्ट 7वें में भी हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर चौथा ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक, तो चौथा गुण स्थान किसके निमित्त से? अच्छा मुझे बताओ, ये गुण स्थान तो विकार है ना? कैसे हैं? विकार है ना, जीव के स्वभाव तो नहीं है। तो सम्यक दर्शन के निमित्त से चौथा गुण स्थान कैसे बनेगा?
सम्यक दर्शन हो तो चौथा गुणस्थान हो, ऐसा नहीं होता। ये चतुर्थ गुणस्थान अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय निमित्त से बनता है। ये शास्त्र में आप पढ़ेंगे ना, अभी मैं गाथाएं बोलूंगा तो भाई गाथाएं प्राकृत की उतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी, है ना, इसलिए मैं गाथाएं नहीं बोल रहा हूँ। ये गौमठसार जीवकांड में सब लिखा है, वहाँ पूरा प्राकृत गाथाओं में, संस्कृत टीकाओं में लिखा है कौन कौन सी कषाय के उदय निमित्त से कौन सा गुणस्थान। हमने ये जो PDF है ना अभी जो आपको दिखा रहे थे, गुणस्थान चर्चा, ये नई किताब निकली है और इसमें पूरा लास्ट में एक परिशिष्ट है, उस परिशिष्ट में पूरा दिया है कि प्रमाण सहित कि कौन कौन से कषाय के निमित्त से कौन कौन सा गुणस्थान बनता है, प्रमाण सहित आप उसमें देख सकते हैं अच्छे से। और अभी ये जब हम पूरा समझ लेंगे ना तो इसमें चार्ट भी दिखाएंगे जिससे आपको और एकदम सामने दिख जाएगा विषय। तो चौथा गुणस्थान किसके निमित्त से हो गया? अप्रत्याख्याना वर्ण के उदय निमित्त से। अब आगे बढ़ते हैं अशोक जी साहब, अब कौन सा? पांचवा गुणस्थान। पांचवा गुणस्थान किसके निमित्त से? किसके? प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय निमित्त से। कौन सा गुणस्थान? पांचवा। मूल गाथा में लिखा है पच्चखाणुदयादो, पच्चखाणुदयादो, पच्चखा माने प्रत्याख्याना वर्ण के उदय से, पच्चखाणुदयादो प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय से, संयम भावो न होदिणवरम तू, कि संयम भाव प्रकट नहीं होता है, देश वदो होदी तदो, देशव्रत होता है, माने देशव्रत एक पांचवें गुणस्थान का नाम है। चौथे गुणस्थान का नाम कौन सा है? चौथे गुणस्थान का नाम चाहिए सबको है, नाम पता नहीं है। वाह, क्या नाम है? अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व। सम्यक्त्व तो है लेकिन अभी भी कोई उसके व्रत नहीं है, इसलिए उसका नाम है अविरत, अविरत सम्यक्त्व। और पांचवा गुणस्थान प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय निमित्त से। और पांचवें गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरत। देशव्रत मतलब देश का मतलब ये मत समझ लेना भारत और ऑस्ट्रेलिया। देश का मतलब आंशिक, थोड़ा। देश का मतलब आंशिक कहो, थोड़ा कहो, लिटिल कहो, किंचित कहो, अल्प कहो, जो भी कहना है। थोड़ा सा विरत माने त्याग, जिसके थोड़ा त्याग हो गया हो। अच्छा, थोड़ा माने थोड़ा त्याग, तो थोड़ा क्या त्याग? रात्रि भोजन का त्याग, आलू प्याज का त्याग, जमी कंद का त्याग, काय का त्याग? 5 पापों का एक देश त्याग, 5 पापों का स्थूल त्याग, उसका नाम है देश विरत, है ना। अपने पास हैं 6 दिन, कोई कहे 7 दिन हैं, 7वें दिन तो पता ही नहीं क्या होने वाला है ना। कितने दिन का शिविर हो, आखिरी दिन तो गिनने नहीं चाहिए। पंचकल्याणक भी होता है, तो पंचकल्याणक में भगवान का मोक्ष बाद में होगा, पहले लोगों का ही हो जाता है। होता क्या नहीं होता? जबकि देखा जाए मोक्ष कल्याणक में रुकना चाहिए, और लोग जन्म कल्याणक में ज्यादा आते हैं धूमधाम से। संसार पसंद है ना सबको, है पल्ला झुलाओ पल्ला झुलाओ, ऐसे भीड़ मरती है। ये जन्म मतलब ये तो संसार की निशानी है। उस संसार के कामों में तो सारे लोग झूम पड़ते हैं, और जो मोक्ष असली काम है उसके लिए तो रुकने नहीं चाहते कि भगवान जाएंगे वे तो चले ही जाएंगे, लेकिन हमारी गाड़ी छूट जाएगी, पहले हम चलो। वाह, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो। अब ठीक है, अब जिसको जैसा करना है करे, है ना। अपन तो ये मान के चले 7 दिन का शिविर है, लेकिन मान के चलो 6 दिन,
और शाम वाले को तो 6 दिन ही समझो, 7वां तो है ही नहीं, क्योंकि सुबह हो जाएगा। जैसा भी हो, बाकी पता नहीं यहाँ का सिस्टम जैसा हो, है ना अशोक जी साहब, है ना। अपन तो यही कहो कि 7 ही दिन चलेगा पूरा, नहीं तो कई लोग सूचना नहीं करते हैं। क्यों? नहीं तो लोग पहले ही से टिकट बना के निकल लें। चलो, तो क्या इतने दिन चलेगी, उतने में हमें पूरा जितना जो टारगेट बनाया उतना प्रयास करना है। कहाँ तक हम पहुंच गए? 5 हो गए गुलिस्तान। पहले गुलिस्तान का नाम, अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दो, दोहरा लेते हैं, पीछे तक बराबर सुने ना सभी। पहले गुलिस्तान का नाम मिथ्यात्व, किसके उदय से? मिथ्यात्व के उदय से। फिर दूसरे गुलिस्तान का नाम सासदन सम्यक, किसके उदय से? अनंतानुबंधी के उदय से। अनंतानुबंधी के उदय से, कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा गुलिस्तान सम्यक मिथ्यात्व, किसके उदय से? सम्यक मिथ्यात्व के उदय से। चौथा गुलिस्तान अविरत सम्यक, तो किसके उदय से? अप्रत्यक्षानावरण के उदय से। पांचवा गुलिस्तान देशव्रत, किसके उदय से? प्रत्यक्षानावरण के उदय से। अब आगे बढ़ते हैं। छठा गुलिस्तान, छठा गुलिस्तान 6वें से 12वें तक किसके हैं गुलिस्तान? मुनिराजों के हैं, 6वें से 12वें तक। अब इनको बनाने की विधि थोड़ी अलग है। अभी मत समझना कि अभी एक एक कषाय को लेते जा रहे तो 6 में किसका नंबर आएगा? संजुलन का। रुक जाओ, भी संजुलन से नहीं बनेगा काम, सिर्फ संजुलन से काम नहीं बनेगा 6 के लिए। तो क्या इसमें थोड़ी थीम बदल दो, टेक्निक बदल दो। क्या टेक्निक बदलना है? अब हमें गुलिस्तान बनाना है 5, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये 5 गुलिस्तान बनेंगे संजुलन से। अभी तक एक एक कषाय के उदय से एक एक गुलिस्तान बन रहा था, अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा, अप्रत्यक्षानावरण के उदय से चौथा, मुन्ना भाई, प्रत्यक्षानावरण के उदय से 5वां, एक एक कषाय से एक एक गुलिस्तान। लेकिन अब संजुलन मात्र एक कषाय से 5 गुलिस्तान बनने वाले हैं। अच्छा, 5 कैसे बनाएं? रसगुल्ले 4 हैं, तो 5 लोगों को देना है। कोई सोच रहा होगा क्या कह रहे हो, यहां कहां से रसगुल्ले आ गए? संजुलन कषाय के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 4 हैं कि 5 हैं? गड़बड़ हो जाएगा ना साहब। पूरी संजुलन से एक गुलिस्तान भी नहीं बना सकते, और संजुलन के एक एक भेद से भी एक एक गुलिस्तान नहीं बना सकते। क्यों? गुलिस्तान बनाना है 5, और कषाएं कितनी है? संजुलन के भेद कितने हैं? 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब क्या करें? अब थोड़ी विधि नई अपनाना पड़ेगी। ठीक है योगी जी साहब, आपका कुछ जादू दिखाना पड़ेगा। अब इसमें क्या जादू दिखाएं? संजुलन के 5 भेद सुने आपने? ये कहां से आ गए? आज तक तो 4 ही सुने हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजुलन के 5 भेद भी होते हैं? हाँ होते हैं। अब जरा अपन बना के देखते हैं कौन से 5। देखो, पहला, संजुलन कषाय का तीव्र उदय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा सा मेथड बदल रही है, ट्रैक बदल रहा है। संजुलन कषाय हैं तो 4, लेकिन वे 4 छोड़ दो। अब हमें संजुलन कषाय के कितने भेद बनाना है? 5, क्योंकि हमें गुलिस्तान कितने बनाना? अभी 5। तो संजुलन के अब हम भेद करेंगे 5, उस स्टाइल में ना करके नई स्टाइल में करेंगे। तो कैसे करें? फिर से, संजुलन कषाय का तीव्र उदय, एक भेद हो गया। क्लियर? पीछे तक बराबर सब सुन रहे हैं ना? चेक करने तो नहीं बैठे ना? कोई आज ऐसे थोड़े से ऐसा लग रहा है नए नए से चेहरे आ गए, है ना, जो कल नहीं आए थे। हो सकता है कल वहाँ गए होंगे ना ऊपर पहाड़ी पर, और फिर अब आज सोचते हैं कि चलो यार देख ही नहीं पाए शाम को, आज देख लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में शाम वाले में। चलो देख लो, चेक कर लो, पसंद आ जाए तो कल फिर आ जाना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। संजुलन के कितने भेद? 5। पहला कौन सा? संजुलन का तीव्र उदय।
नंबर 2, संज्वलन का मंद उदय। संज्वलन का मंद उदय 2 हो गए। नंबर 3, संज्वलन का मंद तर उदय। ये आप लोगों ने डिग्री तो पढ़ी है ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना, ऐसे इसमें भी होती हैं संस्कृत में, है ना। ये प्रत्यय होते हैं, है ना, सफिक्स जिसको कहते हैं, जो पहले लगता है प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है सफिक्स, तो ऐसे इसमें भी होते हैं। तो तीसरा भेद है संज्वलन का मंद तर उदय। कितने भेद हो गए? 3। चौथा, संज्वलन का मंद तम उदय। संज्वलन का मंद तम उदय। मंद, मंद तर, मंद तम। कितने हो गए अपने पास? अभी 4 हो गए। पहला था संज्वलन का तीव्र, दूसरा है संज्वलन का मंद, तीसरा है संज्वलन का मंद तर, चौथा है संज्वलन का मंद तम। 4 हो गए। अभी गुड बेटर बेस्ट भी खत्म हो गया माल। अब एक और नया भेद बनेगा उल्लास भाई। कौन सा? संज्वलन का ही एक पार्ट सूक्ष्म लोभ। कौन सा लोभ? सूक्ष्म लोभ। इस सूक्ष्म लोभ का उदय जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब एकदम बराबर क्लियर होगा। अभी तो 5 भेद बनाए अपन ने, तो 5 भेद क्लियर हैं। तीव्र, मंद, मंद तर, मंद तम और 5वां सूक्ष्म लोभ। 5 हो गए। अब इन 5 भेदों से एक एक गुण स्थान बना दो बराबर। तो किससे कौन सा बनाए? संज्वलन के तीव्र उदय से 6वां गुण स्थान। 6वां गुण स्थान संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से बनता है। माने देखा जाए 6वें गुण स्थान में जो भी काम होते हैं वे संज्वलन के तीव्र कषाय के उदय में होते हैं। बोलो, आहार विहार निहारा जो कुछ भी है, चलना फिरना उठना बैठना, 28 मूल गुणों का पालन, शिक्षा दीक्षा, जो भी काम, ये सब ईर्य समिति से चलना, शास्त्र लेखन, दीक्षा देना, ये सारे काम संज्वलन के तीव्र उदय के काल में हो रहे हैं। 6वां गुण स्थान। 7वां संज्वलन के मंद उदय से होता है। फिर आगे बढ़े, कौन सा? 8वां संज्वलन के मंद तर उदय से होता है। 9वां संज्वलन के मंद तम उदय से होता है। और 10वां संज्वलन के सूक्ष्म लोभ के उदय से होता है ना। बराबर हो गए 10। तीव्र, मंद, मंद तर, मंद तम और सूक्ष्म लोभ के उदय से 10वें तक पहुंच गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10 गुण स्थान तैयार। अब बाकी और क्या बचा? कोई कषाएं बची? अनंतानुबंधी हो गई, अप्रत्याख्यानावरण भी हो गई, प्रत्याख्यानावरण भी हो गई, संजुलन भी खत्म। अब आगे के गुण स्थान बनाना है तो किससे बनाएं? हास्यादि नवनो कषाय से। इनसे कौन सा गुण स्थान बनेगा? हास्यादि नवनो कषायों से कोई भी गुण स्थान नहीं बनता, एक भी नहीं। जैसे दर्शन मोहिनी का एक भेद था सम्यक्त प्रकृति, उससे कोई भी गुण स्थान नहीं बनता। ऐसे ही हास्यादि नवनो कषायों से कोई भी गुण स्थान नहीं बनता। तो अब बचा क्या? क्या बचा? अब सब तो खत्म हो गया, मटेरियल खत्म, गुण स्थान तो 10 ही बने, बनाना कितने हैं? 12। तो अब नई टेक्निक। गजब है, काम अपना करना है तो नई नई टेक्निक। ऐसा ही होता है, इससे काम नहीं होता तो दूसरी टेक्निक अपनाओ। अब कैसे, कौन सी टेक्निक अपनाएं? अब नई टेक्निक। दर्शन मोहिनी के कितने भेद थे? 3। चारित्र मोहिनी के 25। कितने हो गए? 28। इन जो मोहिनी के जो भेद कहे,
इन मोहिनी के भेदों को सबको दबा दो। क्या कर दो? दबा दो। तो ये दब गई, तो दबने को क्या कहते हैं? उपशम। उपशम। इन सबके दबने से 11वें गुण स्थान का निर्माण होता है। अभी तक तो उदय उदय से हो रहे थे, अभी तक 10 गुण स्थान किससे बने? उदय उदय से। अब 11वां गुण स्थान बनेगा इनके दबने से, माने इनके उपशम होने से। तो 11वां गुण स्थान जिसका नाम है उपशांत मोह। सबके नाम नहीं बोले, कल अपन दोहरा लेंगे एक बार अच्छे से, है ना। समय भी होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है, इस इधर उधर देखता रहता हूँ, है ना, अगल बगल से, तो पता चलता है कि भक्तगण भी तैयार हैं काय के लिए? भक्ति के लिए, है ना। कल कम हो पाई थी, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि उधर नाराजगी हो, तो 2-3 मिनट में अपन पूरा कर देते हैं। तो क्या हो गया? कितने गुण स्थान हो गए? 11। अब बचा कौन सा? 12वां। एक नई टेक्निक से तो 11वां बना लिया, अब 12वां कैसे बनाएं? एक और नई टेक्निक। कौन सी? अभी तो इन सबको दबाया था, दबा के 11वां बनाया। अब क्या करें? इन सब का सफाई कर दो, खत्म, पूरी खत्म, नष्ट कर दो। इन सब कसायों के नष्ट होने से गुण स्थान बनता है 12वां, जिसका नाम है क्षीण मोह। हो गया 12वां गुण स्थान। इस तरह से मोहिनी कर्म के निमित्त से 12 गुण स्थान, जो उसमें कहा था ना, मोह और योगों के द्वारा गुण स्थान यह रचा गया। तो मोह के निमित्त से तो 12 हो गए, अब 2 ही बचे। अब तो क्या बचा? योग के निमित्त से 2 गुण स्थान, है ना। कौन से 2? 13वां और 14वां। तो 13वां गुण स्थान तो योग के सद्भाव से, मौजूदगी से, एग्जिस्टेंस से, मन उसके होने से, योग के निमित्त से 13वां गुण स्थान, जिसका नाम है सयोग। योग सहित और केवल यानी है तो केवली, इसलिए योग के निमित्त से 13वां गुण स्थान सयोग केवली, और 14वां गुण स्थान योग के अभाव से, है ना, योग के अभाव से। तो उसका क्या नाम हो गया? अयोग केवली। इस तरह से ये 14 गुण स्थान अपने बराबर तैयार हो जाते हैं। क्लियर है? कहीं कोई डाउट, कोई प्रश्न? कुछ नहीं है ना? हाँ जी, हाँ। आपको कहना 14 गुण स्थान, फिर से बोलो। चौथा, अच्छा चौथा गुण स्थान अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के निमित्त से होता है। चौथा गुण स्थान। और कोई डाउट? घंटी बज गई है। हाँ, आपका कहना है कि चौथा गुण स्थान अनंतानुबंधी के अभाव से होता है, ऐसा कहें तो गलत होगा क्या? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनंतानुबंधी के अभाव मात्र से अपन चौथा गुण स्थान बनाएंगे तो कई बार तो अनंतानुबंधी कषाय डायरेक्ट 5वें में जाती है। क्यों? कोई पहले से सीधा 5वें में गया तो वहां अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण दोनों एक साथ गई। कोई पहले से डायरेक्ट 7वें में गया तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण तीनों एक साथ जाती हैं। इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं। लेकिन सामान्य रूप से कथन यदि करते हैं तो चलता है। इतना भी अनेक अनेक उपदेश की भाषा में सामान्य रूप से अपन कह देते हैं, अनंत अनुबंधी के भाव से चौथा, 2 कषाय चौकड़ी के भाव से 5वां, 3 कषाय चौकड़ी के भाव से 6ठा 7वां, ऐसे भी कथन करने की शैली है। तो अपन इसको इस तरह से भी स्वीकार करते हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, करें पूरा, है ना। भक्ति का समय हो गया। अपन कल ऐसा करेंगे, इनको एक बार दोहरा के चार्ट इसका बना हुआ है व्यवस्थित, कल अपन चार्ट देखकर एक बार 5 मिनट में स्टार्ट में रिवीजन करेंगे और फिर सीधे अपन चतुर्थ गुण स्थान की ओर पहुंचने का प्रयास करेंगे। अभी अपन यहाँ ही एक सवाल है। हाँ बोलिए। आप बोलते हैं कि अप्रत्याख्यानी का उदय से चौथा गुण स्थानक बनता है। हाँ। मगर 16 कषाय का उदय तो पहला गुण स्थानक पे भी है।
तो ऐसे कैसे बोल सकते, दोनों बोलना चाहिए, वो उसका उदय और अनंतर बंदी का अनुदय, हाँ तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक। आपका कहना है कि चतुर्थ गुण स्थान अप्रत्यक्षाना वर्ण के उदय से बनता है, तो अप्रत्यक्षाना वर्ण का उदय तो पहले में भी है, तो यहाँ हमने ऐसा एक शब्द भी कहीं कहीं बोलने में आया, कदाचित किसी में नहीं बोला हो, इनके उदय की मुख्यता से, अपन उसमें साथ साथ जोड़ लें, अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय के उदय की मुख्यता से कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान बनेगा। अब देखा जाए तो पहले गुण स्थान में भी चारों कसायों का उदय है ना, जो पहले में है सो भी है, लेकिन यहाँ उदय की मुख्यता से, तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, है ना। चलिए, समय हो गया, नहीं तो और इसका डिटेल कर देते और अपन कर लेंगे चर्चा में, बराबर। चलिए पूरा करते। 2 प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, वो इसलिए थोड़ा सा आपको विषय तुरंत ख्याल में आ जाए। कसाय के नाम बताए थे उन्होंने, 9 कसाय के नाम याद है किसी को? हाँ, बहुतों को है। हमको इनको नया चेहरा मिल जाए तो अच्छा रहे। बोलो भैया, आप बोलिए। भाई माइक किधर गया? वो भाई से बैठे थे कुर्सी पर, कुर्सी वाले, हाँ ऊपर ऊपर कुर्सी। आस रति अरति शोक वै जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुणस्थान का क्रम बताया था, 4 गुणस्थान की चर्चा इन्होंने की, अभी सब 3 की करनी है ना, अभी तो 3 हो गए गुणस्थान। गुणस्थान तो अपन ने पूरे 14 ही बना पूरे हो गए। 14 के नाम किसी को पता है क्या? 14 गुणस्थानों के नाम बिना रुके बिना अटके बोलना है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ आइए भैया, माइक देना किधर गए? वापस क्यों चले जाते हो यार? माइक से बोल दीजिए आप। मिथ्यात्व सासादन मिश्र है, हाँ बोलिए बोलिए। अविरत सम्यक्त प्रमत्त व्रत अप्रमत्त व्रत नहीं बस हो गया, आगे दीजिए आप। नहीं वो तो हमने कहा रुकना नहीं है ना, यहाँ दीजिए, यहाँ आगे माइक। मुन्ना भाई पुरस्कार देना भाई सबको जरा, भैया आगे देना ये। हाँ वो बात है ना, भैया पुरस्कार लीजिए अपना। मिथ्यात्व सासादन सम्यक मिथ्यात्व अविरत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत विरत अप्रमत विरत अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह क्षीण मोह सहयोग केवली और अयोग केवली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे कि विषय पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं। अभी अपन हाँ एक पुरस्कार देना उनको, भाभी जी को। समय हो गया है भक्ति का, अभी भक्ति करेंगे।